हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी चल रही होगी। जय सर लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्रम के अनुसार एक्सरसाइज 4E में आज हम आपके बीच मूलों के लक्षण की प्रवृत्ति जानेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कौन कौन से मूल होते हैं, कौन से काल्पनिक होते हैं, कौन से वास्तविक होते हैं और कौन से समान तथा वास्तविक होते हैं। इनके लिए हम एक डिटेल्स के रूप में जानेंगे। पहले तो हमको ये कहा गया है प्रश्न के अंदर, पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा आप क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में, परीक्षा में ये 2 अंक का पूछा जाता है कि मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। कभी कभार लक्षण देना कहकर प्रवृत्ति भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, एक कभी भी लक्षण पूछे या प्रवृत्ति पूछे तो सबसे पहले आप विभक्त कर ज्ञात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विभक्त कर। विभक्त कर, ठीक है। विभक्त कर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? डी से। तो विभक्त को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डी। जब हमारा डी, तो आप समझ जाएंगे विभक्त को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। आप डी बराबर लिखेंगे b² - 4ac। मतलब सीधा है कि हमें जब भी मूलों के लक्षण या प्रवृत्ति पूछी जाएगी तो सबसे पहले हम विभक्तर निकालेंगे। विभक्तर कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के व्यापक पद से हम या व्यापक समीकरण से हम तुलना करेंगे, जिसमें हम a, b और c के मान निकालेंगे। वही a, b, c के मान इस पर हम प्रयोग करेंगे। यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, बात समझने की कोशिश करें, इसकी वैल्यू कितनी आती है? पॉजिटिव। हम लिख दिया पॉजिटिव। बात समझ रहे हैं? कोई भी अंक निकल के आया, कोई भी मान निकल के आया, कोई संख्या निकल के आई, अगर पॉजिटिव निकल के आई तो आप समझ लेना मूल वास्तविक होंगे। कितना होंगे? क्या बोलेंगे? मूल वास्तविक होंगे। यानी देंगे मूल वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे। नंबर 1 कंडीशन। इसी प्रकार से नंबर 2, यदि हम कभी भी इसका डी निकालेंगे, b² - 4ac बराबर निगेटिव आया, निगेटिव निकल के आया, तो आप समझ जाएंगे कि ये मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक के लिए हम आज समान भी कहते हैं, ठीक है। अगर जो भी हमारी संख्या निकल के आई और वो माइनस में आई, दैट इज निगेटिव, तो आप समझ गए वो मूल हमारे कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, असमान होंगे। अगला है डी, b² - 4ac बराबर 0 है। देखिए, हमने इसीलिए एक बार उस बढ़िया सिंपल तरीके में समझाया है, करेक्ट करके। ये सब निकालने के लिए हम पहले से आपको पढ़ा चुके हैं, जो द्विघात समीकरण है पहले से हम आपको पढ़ा चुके हैं। वो क्या है? वो किससे तुलना करते हैं? हमेशा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो जब भी कभी मूलों के लक्षण या प्रवृत्ति पूछी जाए तो आइए हल करते हैं। समीकरण किससे तुलना करेंगे? जो हम आपको भी बता चुके हैं, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करने के लिए हमने पिछली वीडियो में भी आपको एक सूत्र द्वारा जो सवाल मूल निकाले थे उसमें भी समझाया था, और शेष बचा हुआ आज क्लियर कर लीजिएगा। यहां पर जो आपको नजर आ रहा है x² गुणांक में a, वो काय का? प्लस का, तो इसलिए अब a बराबर आपने लिख दिया प्लस का। और इधर x² वाला कितना मान आता है गुणांक में? 1/2, ये भी काय का है? प्लस का। आप एक चीज सिखा चुके हैं, प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं है। ax² का काम खत्म। नेक्स्ट bx, x के गुणांक में कितना? b लिख लिया बराबर। इधर x के गुणांक में कितना है? 1/3, काय का? प्लस का, प्लस का लिख दिया कॉमा, ठीक है। ये विषय ध्यान रखना है, अगर यहां चिन्ह माइनस का होता तो आपका माइनस का आ जाता। अगला अचर पर कितना? c, इधर c बराबर कितनी वैल्यू है? 1। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। हमको जब हम लोग किससे पहचाना? मूलों से, मूलों के लक्षण से। क्या निकालना पड़ेगा? विभक्त कर।
आइए विभक्तर निकालिए आप, ठीक है, विभक्तर निकालिए। निकालने तक ये डी से प्लस करते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू लगाइए आप, डी की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 लिख लिया, ब्रैकेट का स्क्वायर है, ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया, 4 ये है, ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और सी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। हल कीजिएगा, ये डी चल रहा है, ये भी डी चल रहा है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 2 से काट सकते हैं हम, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, एलसीएम लिया 9 आ गया, ठीक है। अब इसके बटे में तो 1 मान लिया, 9 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 ही बार गया, 1 की गुणा 1 में करा 1 आ गया। अब 1 से भाग देंगे 9 को, कितना भागा जाएगा 9 बार जाएगा, उसको 9 की गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18। कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं जब ये संख्या विपरीत होती है तो त्रिच्छी गुणा कर लेते हैं, ठीक है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि यहाँ 9 है या 3 है तो नहीं चलेगा, विपरीत कंडीशन है तो। अच्छा 18 काय का है, यहाँ गलती बहुत करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं उन्होंने देखा 18 में से 1 घटा दिया 17 लिख दिया बहुत जल्दी, जो गलत हो गया। 18 माइनस का है तो आप माइनस का प्रयोग करेंगे पहले और फिर लिखेंगे 17/9। संख्या भाई इकाई में आई माइनस में, कैसे आई निगेटिव आई, बोलो ऋणात्मक जिसे बोलते हैं, कैसे आई ऋणात्मक, ऋणात्मक आई। पूछा क्या है मूलों के जो लक्षण होंगे वो कैसे होंगे, आप लिख सकते हैं अतः मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। क्लियर बात, दैट्स ऑल, यही हमारा यहां तक आंसर आ गया, ये हमसे मूल पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 7, जिसमें कहा गया 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 के मूलों के लक्षण। देखो ये बात यहां पहले गई मूलों के लक्षण, फिर क्या गया मूल ज्ञात कीजिए। तो हम इन तीनों कंडीशन के माध्यम से, अरे इसमें क्या हुआ कंडीशन लिखी नहीं, अरे इसका मतलब ये समझिए जब d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 है, ये कैसे छूट गई, तो कैसे हैं तो मूल कैसे होंगे, समझो मूल वास्तविक होंगे और समान भी होंगे, दोनों बातें हैं यहां पर। मतलब समझो अगर किसी का विभक्तर 0 आया तो आप समझो दोनों मूल जो निकल के आएंगे वो सेम निकल के आएंगे। जैसे x के स्क्वायर में है द्विघात समीकरण है तो 2 मूल मिलेंगे, तो दोनों यदि 5 1 अगर 0 आता विभक्तर तो समझो उनकी जो वैल्यू आई वो सेम आई, x के जो दोनों मान प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। आइएगा देखते हैं। सबसे पहले क्या गया मूलों के लक्षण, तो क्यों ना हम आपको एक आज नई विधि से बताते हैं, जो विधि है वो तो है ही है, देखिए कितना मस्त आपको लगे तो कहना आप। सबसे पहले आप समीकरण से तुलना कीजिए इसकी, आप समीकरण हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें। आप तुलना क्यों कर रहे हैं भाई, हमने आपको ये हर बार समझाया है तुलना क्यों करें। तुलना इसीलिए करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग कि हमको जब विभक्तर निकालना है तो विभक्तर में a b c तीनों की वैल्यू लगानी है, तो तीनों की वैल्यू हम कब लगाएंगे, जब दी हुई समीकरण को व्यापक रूप से उसकी हम तुलना करें। तुलना करें ये बराबर कितना हो गया, a पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ 3 हो गया, b यहाँ पॉजिटिव है तो b यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ b निगेटिव है, माइनस का 4√3 हो गया। c यहाँ कितना है, c है अचर पद और यहाँ c कितना 4 है। ये बात तो सबको समझ में आई, ठीक है। अब क्या निकालना, विभक्तर निकालना है, निकालिए आप विभक्तर निकालिए। विभक्तर बराबर क्या होता है, सूत्र तो आपको पता है b² माइनस 4ac, लगा दिया। b की वैल्यू कितना है, माइनस का 4 है, √3 का होल स्क्वायर है, लगा दिया। 4 ये है, a की वैल्यू कितनी है 3 लगाई और c की वैल्यू कितनी 4। किसी को समस्या, गुड। अब देखना ये है, हमने आपको माइनस की यदि वैल्यू है और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव, क्यों, माइनस गुणा माइनस 2 बार हुआ तो वो प्लस हो गया, जो उसके अंदर की संख्या है उसको भी 2 बार किया। जैसे ये माइनस का वर्ग का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, और 4 का वर्ग किया कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया, और √3 का वर्ग किया तो ऋण हट गया तो कितना हो गया 3 आ गया, ठीक है। 4 3 12, 12 चौक 48, 48 हो गया। ये कितना हो गया 48 माइनस 48, ये 0 आ गया। 0 आने का मतलब कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाई कर गया। ये
कर गया कि 0 आ गया। तो अब यहां देख लीजिए आप, इसको जो हम समीकरण को हल करेंगे तो जो इसके मूल जो प्राप्त होंगे वो कैसे मिलेंगे, समान मिलेंगे दोनों मूल। ये इस बात को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः मूल, ये बात लिखें, अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान होंगे या बराबर होंगे, एक ही बात है। बराबर भी लिख सकते हो, समान भी लिख सकते हो, इक्वल भी लिख सकते हो, एक ही बात है। कैसे होंगे, समान होंगे। अब वो समान होंगे तो अब वो आप निकालिए ये समान कैसे होंगे, आइएगा इधर समझिए आप, ठीक है, इधर समझिए पूरा क्वेश्चन को बताते हैं। मूल निकालने के लिए तो कई विधियां हैं। नंबर 1, 4 की गुणा इसमें करना, 4 3 12 जोड़ने पर यह है पहली विधि। दूसरी विधि क्या है, ऐसा कोई द्विघात समीकरण नहीं है जिसे आप हल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब प्रत्येक द्विघात समीकरण को आप हल कर सकते हैं, ठीक है, असंभव चीज नहीं है। बट एक शिराधराचार्य का सूत्र ऐसा है जिसके माध्यम से हम प्रत्येक द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। आइए क्या पढ़ाया था हमने, x बराबर, x में क्वेश्चन है तो ये सूत्र लगाइए, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां मजेदार बात देखिए, कितनी अच्छी बात, ये काय का सूत्र है, श्रीधराचार्य का। काय निकालने के, मूल निकालने के लिए। अब ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, यही तो है d। तो आप यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे d का भी प्रयोग कर सकते हैं, कर नहीं सकते, करेंगे डेफिनेटली। तो इसमें हम ये लगा सकते हैं, देखो माइनस ए करके लगा दीजिए, या प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। कितनी मजेदार बात है, बोलो क्यों लगा रहे हैं कि भाई हम फिर मान क्यों लगाएं, डी तो हम निकाल चुके ऑलरेडी, लगा दीजिएगा। x बराबर, ये सवाल करने के लिए बच्चे 3 पेज भर देते हैं और मेरा मानना सिस्टम से आप करेंगे तो 1.5 पेज में बहुत बढ़िया सवाल हो जाएगा, ठीक है, कहीं गलती नहीं। माइनस डी की वैल्यू कितनी है, आइए डी की वैल्यू आपके पास ये है, माइनस के 4√3, ब्रेक में लिखेंगे माइनस 4√3 प्लस माइनस लगाएंगे, डी की वैल्यू कितनी आई है ना, 0, 0 आ गया बटे कितना है 2, ये कितना है हमारे पास 3 लगा दिया बराबर। अब ध्यान देने वाली बात है, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये कितना हो गया 4√3 बटे कितना हो गया 6। अच्छा प्लस, अब ये बच्चा पीछे से आ जाए, लिखो 6 प्लस 0 भी है, प्लस माइनस लगा लीजिए आप भी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहां काट सकते हैं 2 दूना 4 और 2 3 6, इसके बाद लिख सकते हैं 2√3, ठीक है, प्लस माइनस 0 बटे 3, ये तो लिखेंगे आप बिल्कुल। किसी भी संख्या में चाहे 0 घटाओ या चाहे 0 जोड़ो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां से क्या निकलेगा, देखो यहां से अगर हम, अब समझिएगा आप, x बराबर एक बार संख्या में 0 जोड़ रहे हैं तो पहला जो मूल मिल रहा है कितना है 2√3 बटे, जो भी दिखाते हैं प्लस 0, जो साहब किसी बच्चे को डाउट हो तो जोड़ दिया। दूसरे में हमने जोड़ दिया 2 माइनस √3 माइनस 0 बटे 3, फिर आगे बढ़ा दीजिए 2 बटा √3 बटे 3 लिया गया। हमने कहा 0 0 जोड़ने पर या घटाने पर कोई भी अंतर नहीं आता है। बच्चे यहाँ क्या करते हैं, एक्चुअली 2√3 बटे 3 आंसर लिख देते हैं, ठीक है, ये आंसर है, मैं भी मानता हूं बिल्कुल है और होगा भी, बट वो कैसे से 2 आंसर नहीं आए, आंसर नहीं है 2, तो उसके लिए एक बार 0 जोड़ते हैं और एक बार 0 घटाते हैं, कहां, ये प्लस और माइनस की वजह से, √3 बटे 3, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। एक बार हम रिपीट करते हैं, कंडीशन किस में गया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में गया था, 0 आया। तो अब आप क्लियर हो गया कि जब भी मूल हमारा शून्य आए, क्या विभक्तर, सॉरी, जब भी हमारा विभक्तर शून्य आए तो आप इस चीज को लिए हमेशा समझ लीजिए कि उसके मूल हमेशा वास्तविक होंगे और समान होंगे, डेफिनेटली होंगे, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो, देखिए कंडीशन आपसे कहिए मूल बराबर हो, बात समझिए, मूल बराबर कहे आपसे, मूल समान कहे, मूल
ठीक है, बराबर का है, समान का है, एक ही बात है। जब ये कंडीशन का है तो आप समझ जाएंगे हमारी कंडीशन तीसरी का हम लागू करेंगे। तो के का मान ज्ञात कीजिए। कितने मजेदार सवाल है, हल करते हैं इसको। कभी भी कोई सवाल सही और मूल बराबर कहता है, आप एक सवाल से सारे सवाल सीख जाओगे। कौन से वाले? मूल बराबर वाले। हमने पहले क्या करेंगे, पूरे सवाल को नोट करिए आप। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करना है आपके लिए, आप समीकरण से तुलना करिए व्यापक रूप से। समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करना आ गए, सीधे आप एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है तो a बराबर एक्स का गुणांक यहाँ 2 है तो 2 हो गया। b एक्स का गुणांक यहाँ कितना k है, k लिख दिया। c बराबर यहाँ कितना 3 है, 3 लिख दिया। ठीक है, मूल बराबर हैं तो मूल कब बराबर होंगे? जिनका विभक्तर 0 होगा, जिनका d शून्य होगा, तभी भी मूल बराबर होंगे। हमसे क्या है, यदि मूल बराबर है, हम लिख के समझाते हैं, यदि मूल बराबर हो, बराबर हो लिखते हैं हम आपको समझाने के लिए। तो मूल बराबर किसमें क्या, मूल बराबर हो या समान हो, लिख देना बराबर का भी लिख देना है आपको, इससे ध्यान रहे बराबर। ठीक है, या तो क्या लिखेंगे आप, ये तो लिखेंगे d बराबर 0 या b स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब जब बराबर है तो आप समझो d बराबर क्या है, हमारे पास 0 है। कंडीशन समझिए आप, तो d हमारा क्या है, 0 है। ये ठीक उसका उल्टा हो गया। किसका? जिसमें ये पूछा था कि मूल ज्ञात कीजिए, तो उसमें हम विभक्तर नाम से, पीछे डिस्टर्ब नहीं बच्चों, ठीक है, विभक्तर निकालते थे। अब विभक्तर से यदि किसी का मान 0 निकल आता तो हम कहते थे ये मूल वास्तविक और बराबर है। अब उन्होंने क्या कह दिया, प्रश्न दे दिया कि इसमें मूल बराबर है। अरे भाई बात देखिए, ठीक विपरीत चलने लगे हम। मूल कैसे बराबर है, d हमेशा किसके बराबर है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्लियर? ओके, b की वैल्यू लगाइए a का स्क्वायर 4, a की वैल्यू लगाइए 2, c की वैल्यू 3 बराबर 0। के स्क्वायर ये रहा, करिए 4 दूनी 8 और 8 3 24 बराबर 0। के स्क्वायर उधर जाएगा, कहेगा 24 हो जाएगा। यहां देखिए के स्क्वायर है, के में कहेगा तो द्विघात है, तो अब क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, लिख सकते हैं वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे क्या रहेगा, वर्गमूल का चिन्ह जाएगा तो क्या जाएगा, के स्क्वायर बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, इधर समझाते हैं, समझिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट जोड़ा क्या बनता है आपको पता चला 2 का, तो के गुणा के प्लस माइनस अंडर रूट। इधर तोड़ सकते हैं आप, कितना छोड़ सकते हैं इसको, अभी थोड़ा था 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 तोड़ दिया। यहां से वर्गमूल में जोड़ा कितना निकलता है 2 का, तो यहां से 1 मिल गया प्लस माइनस, यहां से जोड़ा कितना बन रहा है, ओनली 2 का, तो 2 बाहर निकल आया और ये कितना बचा 3 6। यही हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर कहलाएगा। जब भी आपसे ये कहे मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। यही समीकरण के की जगह पे हो सकता है जेड, जेड का मान ज्ञात कीजिए, तब भी आप यही कंडीशन लगाते। कुछ भी कहे के की जगह पे हमारे हो सकता है सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये, आप कंडीशन को समझें। ठीक है, दैट्स ऑल। आई होप यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच साझा अवश्य करें, जिससे जो हमारे स्टूडेंटों को मैथमेटिक्स की कोचिंग अच्छी नहीं मिल पा रही है तो हमारी वीडियो को देखकर भी वो पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।